गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है। हमने उसमें एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। अगले अपना टॉपिक है 8.2। 8.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल था, वो जो टेबल है वो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, यानी कि याद होनी चाहिए। अगर वो हमें टेबल याद है तभी अपने क्वेश्चन हो पाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें देखो क्या दे रखा है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हम अपन को जो भी वैल्यू दे रखी है उनको अपन को कैलकुलेट करनी है। तो पहले क्वेश्चन में पहला क्या दे रखा है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो ये क्या है, डिग्री में दे रखी है एंगल। तो हम जो टेबल यूज करेंगे तो उसमें मैंने वहाँ पे हमें याद होनी चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो वहाँ पे अपन टेबल देखेंगे तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। कोस 30 की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, √3/2। बीच में किसका साइन है, प्लस का। अगला है साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। ये वैल्यूज मैंने कहाँ से पुट की, ये वैल्यू मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल दे रखा था ना, यानी कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे जो वैल्यू दे रखी थी, उस टेबल को मैंने यूज किया यहाँ पे। तो देखो अब क्या है, √3/2 इंटू में √3/2। तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब किसी भी नंबर का जो रूट होता है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना है 4, प्लस ये 1/4। देखो डिनोमिनेटर सेम है, 4 4 है, तो क्या आ जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा 3 + 1/4। तो एक्चुअल में आंसर क्या आया, 4/4, यानी कि 1 आ गया आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसी का सेकंड, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो टेबल दे रखी है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 2 तो बाहर है ही, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। समझ में आ गया। क्या किया मैंने, tan 45 जो दे रखा था एंगल, उसकी वैल्यूज मैंने यूज की टेबल से। तो वहाँ पे tan 45 की वैल्यू होती है 1, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, और बाहर क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है। इसी प्रकार कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। समझ में आ गया। सिंपली जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, और उसका अगर स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। अगर पावर 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगला है साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60, पहले साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी होती है, √3/2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1। √3 का स्क्वायर, वैसे तो देखो दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 0। 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, चलो बढ़िया है। इसी में अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं रब कर देता हूं। इसी में 3 दे रखा है, क्या दे रखा है 3 में, इसी का 3 है, देखो कोस 45 अपॉन में दे रखा है सेक 30 प्लस कोसेक 30, और इसी में 4th दे रखा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 और सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस में कोट 45। और लास्ट का क्वेश्चन है वो अपन बाद में देख लेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ,
cos 45 अगर मैं टेबल को यूज़ करूँगा तो वो होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 डिवाइड में क्या है sec 30। अब sec 30 की वैल्यू आप अगर मैं टेबल में यूज़ करता हूँ तो sec क्या होता है, cos का उल्टा, sec यानी कि 1/cos। cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/√3। इसी प्रकार cosec 30 तो ये होता है sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2 तो ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब √3 और 1 कैल्शियम लेंगे, √3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 1/√2 और √3 और 1 कैल्शियम कितना आ जाएगा, √3 आ गया। ध्यान दो √3 था ऑलरेडी 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 2√3। क्लियर है इतना, √3 और 1 कैल्शियम √3 तो ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा 1/√2। समझ में आ रहा है ना, 2 और 2 कॉमन आ जाता है यहाँ से, अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या आ जाता है 1 + √3 और ये जो √3 है डिवाइड में। अब ध्यान दो किस टाइप से बन गया, ये बन गया ऐसे a/b c/d। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है a/b इंटू में d/c, इस प्रकार से बन जाता है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1/√2 तो है ही, √3 ऊपर चला जाएगा और ये क्या है 2 कॉमन है और इसको कह सकता हूँ मैं √3 + 1 कह सकता हूँ, क्योंकि 1 + √3 या √3 + 1 भी कह सकता हूँ मैं। इतना क्लियर है। तो एक्चुअली में ये आंसर क्या आ गया √3/में 2√2 और ये क्या है √3 + 1 ये आ गया। अब चाहो तो आप इसको आगे रैशनलाइज करके लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है अपना। अब ये डिपेंड करेगा कि आंसर किस प्रकार से दे रखा है। क्लियर है, अगर इसको रैशनलाइज करना चाहो तो क्या करेंगे √3 + 1 है ना, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे तो बन जाएगा 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 - 1 और बाहर √3 रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ से कटेगा नहीं तो इसलिए वो भी फिर इस टाइप से ही रहेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अगला क्वेश्चन है sin 30 + cos tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 + cos 60 + cot 45। तो मैं जो टेबल दे रखी है वहाँ से वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा। तो sin 60 का उल्टा क्या होता है 2/√3 डिवाइड, ठीक है। sec 30 अभी अपन ने यूज किया था, cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है √3/2, लेकिन इसका उल्टा तो 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस cos 45 हो गया 1। समझ में आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल थी वहां से मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। अब देखो इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। 2, 1 और √3 तीनों नंबर क्या है, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं ना, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो डिफरेंट है। तो इनका सिंपल एलसीएम क्या आएगा 2√3 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो इसके साथ तो क्या चला जाएगा √3, इसके साथ क्या जाएगा 2√3 और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 2 के साथ क्या जाएगा 2 ही जाएगा इंटू में 2। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। 2, 1 और √3 कैल्शियम क्या जाएगा 2 और √3। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है √3, तो √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 से आ गया और -2 है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। डिवाइड में देखो सेम एलसीएम आ जाएगा 2√3, क्या बचेगा देखते हैं। सेम टू सेम वो प्रोसीजर चलेगा, √3 है ऑलरेडी तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 है डिवाइड में तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा पूरा नंबर आ जाएगा 2√3। क्लियर है इतना। तो देखो इसके डिवाइड में भी ये है, इसके डिवाइड में भी है, कट गया, कितना आ गया वहां से √3 प्लस का
2√3 और 2 इंटू टू कितना होता है 4। यहाँ भी देखते हैं 2 इंटू टू कितना आ गया 4 प्लस का √3 प्लस का 2√3। अब ध्यान दो ये 2 टाइम्स ऑफ √3 और ये क्या है √3 1 टाइम्स, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 4। इसी प्रकार देखो √3 1 टाइम्स और √3 2 टाइम्स, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये भी कितना आया 3√3 प्लस में 4। समझ में आ गया 3√3 प्लस 4 ऊपर आ गया 3√3 माइनस 4। अब चाहो तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर रेशनलाइज करना है तो देखो कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर था उसका नेगेटिव ले लिया यहाँ पे, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई और क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या आ जाता है यहाँ पे, सोल्व कर लेते हैं। ये इसका क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया ना, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाता है 3√3 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ये रहा ए प्लस बी और ये क्या है ए माइनस बी, दिख रहा है दोनों इंटू में, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखते हैं कितना आता है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर इंटू में 3 माइनस 16, तो इतना आ गया। अब इसका फाइनल आंसर के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, देखते हैं क्या आता है इसका। तो देखो क्या हो गया 3√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24√3 प्लस का 16। देखते हैं नीचे क्या बचता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 माइनस 16, ये भी कितना आ गया 27 प्लस का 16 माइनस का 24√3 अपॉन में 26 में से 27 में से 16 गया तो कितना बच गया यहाँ पे 11 बच गया। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 43 आ जाएगा आई थिंक, माइनस का 24√3 अपॉन में 11, ये आ गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ तक आ गया और इसके बाद मैंने रेशनलाइज कर दिया। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है इसका यहाँ पे साइन चेंज करके डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये क्या बन गया देखो √3 माइनस 4 ये भी है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बना a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपली इसको यहाँ पे ओपन कर दिया, जो ऐड हो रहे थे उनको ऐड कर दिया और बाकी ऐसे कैसे बच गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का, देखते हैं क्या दे रखा है। 5 cos स्क्वायर 60, 5 ही है, बिल्कुल 5 ही है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है। तो देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल थी उसको यूज करूंगा, जो स्पेसिफिक एंगल थे। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका क्या कर रखा है स्क्वायर 5 क्या बार है ना प्लस 4 sec स्क्वायर 30, पहले sec 30 की वैल्यू
सेक 30 यानी कि कोस 30 का उल्टा। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए, √3/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, इसका स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू 1/2 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इस पर cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दो 5 तो बाहर है ही, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 3 - 1। देखते हैं क्या आता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो ये क्या आ गया 5/4 प्लस 4 इंटू 4 कितना होता है 16/3 माइनस 1/। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, 4 4 है, तो क्या आ जाएगा सिंपली ऐड हो जाएगा 1 + 3/4। तो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। देखो 4 3 इसके डिवाइड में 1 लगा लो, 4 3 और 1 कैल्शियम 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 और 1 कैल्शियम कितना आ गया 12। 12 को 4 से डिवाइड करने पर कितना आया, 12 को 4 से डिवाइड करने पर 3 आता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3, तो 5 × 3। इसी बात 12 को 3 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 4, तो 16 × 4 माइनस, और ये कितना आ जाएगा 1 × 12 डिवाइड में 4/4। 5 × 3 कितना होता है 15 प्लस 16 × 4 64 माइनस 12/12, और ये कितना हो गया 1 हो गया ये तो ये ऐड हो जाएगा कितना सिंपली, तो कितना आ जाता है 9 7 माइनस 12/4 79 हो गया, ठीक है। 79 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6/12। इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 एंड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये अपन ने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली सिंपली, जो टेबल दे रखी थी उसकी वैल्यू अपन ने यूज की, वहाँ से वैल्यूज पुट की उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। तो मेन ध्यान देना है कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली कर